हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन पढ़ रहे थे कल की क्लास में, तो वहाँ पर हमने हफमैन कोडिंग स्टार्ट की थी। सेकंड मेथड है ये डेटा कंप्रेशन के अंदर, जो टेक्स्ट टाइप की फाइल को कंप्रेस करने के काम में आता है। ठीक है, इसके हमने स्टार्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो देख लिए थे, किस तरह से टेबल हम बनाते हैं, वहाँ पर हम किस तरह से सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद ये जो बाइनरी ट्री है वो इस टेबल से कैसे बनाई जाती है, और इसके थ्रू हम ये जो टेबल है वहाँ पर कोड और कोड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। देन फाइनल स्टेप पर हम लोग आ जाते हैं कि क्या साइज हमारा चेंज हुआ, कितना कंप्रेशन हमको इसके थ्रू अचीव हुआ। तो कोई भी कंफ्यूजन हो अभी तक तो पूछ लीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कल लास्ट में टेबल फॉर्म हुआ था, जिसके अंदर की हमने कैरेक्टर, उनकी फ्रीक्वेंसी पहले ही काउंट कर ली थी। कोड और कोड लेंथ हमारी इस ट्री की हेल्प से हम लोगों ने फाइंड की। ओके, अब बारी आती है कि अपना जो कोड है वो स्टार्टिंग में कितने बिट्स का था, और इस कोडिंग के बाद अपना जो कोड है, अपना जो फाइल है, उसका साइज कितने नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में देखें हम बिफोर कंप्रेशन, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 11, 4 4 8 9 10 and 1 11। मिसिसिपी अपना टेक्स्ट था, तो 11 इंटू 8 आप करो तो कितने बनते हैं आपके? 11 इंटू 8 बिट पर कैरेक्टर लेता है, तो 11 कितने लेगा मिलकर के? 88 बिट्स। ठीक है, और अगर हम इसका रेट देखें कि टोटल हर कैरेक्टर कितने बिट्स ले रहा है, तो हर कैरेक्टर कितने बिट ले रहा है? टोटल 8 बिट। फुल फॉर्म में जब ये कोई कंप्रेशन जब इस पर अप्लाइड नहीं है तब तक का ये अपना कोड है, तब तक की ये अपनी फाइल का साइज है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये हॉफमैन कोडिंग अप्लाई की, तो अब अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? इजी, आप समझ भी सकते हो उसको, कोई फॉर्मूला याद करने वाली चीज नहीं है। अब इसमें देखो कि हमने क्या बना दिया। एम जो है अपना, ठीक है, एम मैसेज में जहां जहां पर भी आएगा पूरे मैसेज में, उसका जो कोड होगा वो होगा 100। 100 से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो, चाहे एम की एसकाई वैल्यू कुछ भी हो। एम की एसकाई वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका जो बाइनरी बनता है वो 8 बिट का बनेगा, है ना, 8 बिट का बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 बिट ही यूज कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जहां जहां पर भी उस टेक्स्ट मैसेज में एम होगा, वहां वहां पर हम क्या लिखेंगे बाइनरी में? 100। 100 का मतलब एम। ठीक, तो अगर हमारे मैसेज में 1 टाइम एम है, तो कितने नंबर ऑफ बिट ले ली एम ने? 3, है ना। 3 बिट्स एम ने ले ली क्योंकि वो एक ही बार था। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एम यानी कि 1, और कोड लेंथ ऑफ एम यानी कि 3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड कोड लेंथ ऑफ एम इनटू हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस, अब आया प्लस, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। पी कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार है ना। और कोड लेंथ क्या है पी की? 3 है, तो यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस, एस की फ्रीक्वेंसी है 4 और कोड लेंथ है इसकी 2, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है 4 और इसकी कोड लेंथ है ओनली 1। तो 1 इंटू 3 कितना होता है? 3, प्लस 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा? कोड लेंथ क्या थी एस की? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यानी कि 8। 4 इंटू 2 8, प्लस लास्ट जो आई है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 और कोड लेंथ है 1 यानी कि 4। तो इन सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 21, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो अब जो अपना टोटल मैसेज बना वो कितने बिट्स का बना? 21 बिट्स का। जबकि पहले कितने बिट का था वो?
विदाउट कंप्रेशन 88 बिट का, तो 88 कन्वर्ट हो चुका है अब 21 बिट में, तो दिस इज कंप्रेशन। ठीक है, इसमें कितनी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई है कि जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उस कैरेक्टर की कोड लेंथ उतनी ही कम है। ठीक है, आई और एस देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स हैं और उनकी कोड लेंथ उतनी ही कम होगी, तो उतने ही कम बिट में उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो इतनी बार आ रहे हैं तो उनको 1 या 2 बिट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको कम बिट लगेंगे वहां पर। और जो बिट सबसे कम बार आ रहा है उसको सबसे ज्यादा कोड लेंथ वाला कोड दिया हुआ है कि ये तो कम ही आएगा, तो अगर 2 या 3 बार भी आया तो उसकी कोड लेंथ को हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ये बाइनरी ट्री डाउन टू अप बनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को पहले रखते तो उसके लिए कोड लेंथ बढ़ जाती। ठीक है, अब समझ में आ रही है चीज कि क्यों हमने इस तरह से सॉर्ट किया इसको, मतलब हम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको, बट जिसने ये डेवलप किया होगा मेथड उसने क्या किया कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले को सबसे लोअर नोड में रखा है, ताकि इसको ट्रेवल्स करते हुए जब हम यहाँ तक आए तो मैक्सिमम कोड लेंथ वाला ये बनेगा, कोई बात नहीं, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। बट जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला अल्फाबेट है उनको ऊपर ऊपर ही रखना है, ताकि जो कोड बने उसकी कोड लेंथ कम हो। राइट हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, तो उसको ट्राई करना आप लोग। ठीक है, तो ये था पूरा मेथड हफमैन कोडिंग का। तो ये हमने देख लिया कि नंबर ऑफ बिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, ये पार्ट रह गया है अभी। ठीक है, तो ये तो नंबर ऑफ बिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एवरेज बिट पर कैरेक्टर भी आपको फाइंड करना है, तो एवरेज बिट पर कैरेक्टर का मतलब है कि एवरेज आपके मैसेज में हर कैरेक्टर कितने बिट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हमको पता है कि हर एक कैरेक्टर अलग अलग नंबर ऑफ बिट ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 1 ले रहा है, लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो ऑन एन एवरेज हम किस मेथड से निकालते हैं कि सबका सम डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो ये अपना टोटल नंबर ऑफ बिट आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिट डिवाइडेड बाय कितने कैरेक्टर हैं अपने पास, तो उससे डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 1.909, यानी कि 2 बिट भी हर एक कैरेक्टर पूरा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो दिस इज एवरेज बिट पर कैरेक्टर। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको ये जो आंसर निकलेगा आपका, जितने भी बिट्स निकलेंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। काउंट भी कर सकते हो, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो टोटल कैरेक्टर ही बनते हैं। तो आप डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका टोटल कैरेक्टर, टोटल बिट पर कैरेक्टर। ओके, तो ये हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसको कल की क्लास में मुझे बताना कि क्या आंसर आया है। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। एक मैसेज है जिसमें कि ए है, मैं फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ आपको। ठीक है, खुद ही निकाल करके आपको सॉर्ट करके आपको ट्री बनानी है, आपको पूरी नंबर ऑफ बिट कैरेक्टर सब कुछ वो जो हमने फाइंड किया लास्ट क्वेश्चन में वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी है 4, मैं फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ यहाँ पर। सपोज एक मैसेज है जहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी है 6, डी की फ्रीक्वेंसी है 2, ई की फ्रीक्वेंसी है अगेन 4 एंड एस की फ्रीक्वेंसी है 1 एंड ये डी है। ओके, डी, और एक और ले लेते हैं सी, तो सी की फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर 8।
ओके तो ये क्वेश्चन है, आपको इसको खुद ही सॉल्व करना है। जस्ट मैंने फ्रीक्वेंसीज खुद ही कैलकुलेट करके आपको दी है। इसको ऑर्डर करिए, ट्री बनाइए, ट्री से फिर कोड एंड कोड लेंथ काउंट करके टोटल नंबर ऑफ बिट कितना आपका मैसेज लेगा वो बताओ, और टोटल एवरेज बिट पर कैरेक्टर आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? ये आप सॉल्व करिए अपने घर पे, और कल की क्लास में आप मुझे आंसर्स बताना। ठीक, मैच हुए सबके आंसर, दैट मीन्स ओके है, सबको समझ में आ गया। बट मिसमैच हुआ तो इसका मतलब किसी को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो जो लोग अपने सिस्टम पे भी रखना, जो लोग अपने मतलब मोबाइल से या पीसी से ही ले रहे हो, तो एक बार इमेज अपने फ़ोन या पीसी में भी रखना वो इमेज, ठीक है, ताकि मैं स्क्रीन शो करके दिखवा पाऊँ अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके तो ये है क्वेश्चन। नोट कर लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये था हाफमैन कोडिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जो अपना थर्ड मेथड है। लैम्पेल जिव एनकोडिंग। ठीक है, लास्ट टाइप का लॉसलेस कंप्रेशन है ये अपने पास। इसको लैम्पेल जिव एनकोडिंग भी कहते हैं, लैम्पेल जिव वेल्च एल्गोरिथम भी कहते हैं, LZW भी कहते हैं। ठीक है, the LZW algorithm is very common compression technique. LZW मेरे जबान अटक रही है उसको बोलने में। LZW is the foremost technique for general purpose data compression due to its simplicity and versatility. ठीक है, versatile भी है और simplicity यानी कि simple method भी है। जैसे हमने लास्ट हाफमैन पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा बहुत सारे steps involved थे, इसमें इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक ही फ्लो में आप इसको सॉल्व कर लोगे, बट देखना पड़ेगा कैसे करना है। LZW compression work by reading a sequence of symbols, grouping the symbols into string and converting the string into codes. ये हम एग्जाम्पल में करके देखेंगे, फिर इस चीज को आप समझ जाओगे कि क्या बोला है। Because the code take up less space than the string they replace, we get compression. ठीक है, हम एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं मैसेज को, तो कोड ऑब्वियसली पूरी स्ट्रिंग पूरे मैसेज से कम ही स्पेस लेगा, तो इसलिए हमको कंप्रेशन इसके अंदर अचीव हो जाता है। तो देखते हैं कैसे करता है ये कंप्रेस डेटा को। ओके, ये एक इमेज है। ओके, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सपोज ये अपना क्या है, स्ट्रिंग है गिवन, इसको हमको कंप्रेस करना है, BAABABBBAABBB। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा कोई मैसेज तो होता नहीं है, बट हाँ इस तरह के कैरेक्टर्स ये होते हैं मैसेज में। तो सपोज ये अपना मैसेज है, तो ओरिजिनल मैसेज क्या है अपना, ये है अपना ओरिजिनल मैसेज। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 1 2 3 सब कुछ हमको निकालना है। ये मैसेज हमको गिवन होगा पूरा का पूरा, इसके कोई पार्टीशन वगैरह भी हमको गिवन नहीं होगी, ये पूरा मैसेज हमको एक फ्लो में गिवन होगा। अब इसको हमको पार्टीशन करके सेव करना है। इसके स्टेप्स ध्यान से देखना क्या करना है हमको इसके अंदर। ये जो हमको कैरेक्टर्स गिवन है, इन कैरेक्टर को ग्रुपिंग करते जाना है, हर ग्रुप यूनिक होना चाहिए, पेयर करते जाना है बल्कि हम ये कहेंगे, और हर पेयर यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो हमको क्या मिला, बी। ठीक है, तो बी को हमने अलग कर दिया बाकी सारे स्ट्रिंग से, क्योंकि अभी तक हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमको फाउंड हुआ बी, तो हमने उसको जस्ट क्या किया, सेपरेट कर दिया बाकी सारे स्ट्रिंग से, यहाँ पर एक बार क्रिएट कर दिया और उसको नंबर दे दिया 1। इतना काम हो गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट पे गए तो हमको मिला ए। अब क्योंकि हमको ए पहले मिला नहीं था, तो ये हमारे लिए यूनिक कैरेक्टर है, तो हमने यहाँ पर भी एक बार क्रिएट कर दिया
और इसको नंबर दे दिया है 2। ठीक है, अब हम फिर आगे गए तो हमको फिर से मिला a। ठीक है, हमको फिर से क्या मिला, a मिला, लेकिन a तो हमको पहले ही मिल चुका था, तो ये हमारे लिए कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, a अपने को मिला हुआ है तो उसको कोई हम अलग से पेयर नहीं करेंगे। फिर इसके आगे रीड करेंगे b, तो b भी हमको पहले मिला हुआ है, बट अभी छोड़ेंगे नहीं a को, a क्योंकि हमको मिला है, हमने उसको कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं किया, तो a के साथ नेक्स्ट को पेयर करके देखेंगे कि क्या ये एक यूनिक पेयर बना रहा है। तो a को अगर हमने b के साथ पेयर किया, a b बन गया, तो a भी अपने पास पहले नहीं आया था कॉम्बिनेशन में, तो हमने क्या किया, a b को एक यूनिट बना दी, पेयर बना दिया, दैट इज यूनिक अभी तक का। ठीक है, और इसको नंबर दे दिया 3। ठीक, ऐसे ही हम थोड़ा और आगे गए तो हमको मिला a, क्योंकि a हमको पहले मिल चुका है तो इसकी अलग से कोई पेयरिंग नहीं करेंगे। देन ए बी, ए के साथ b को मिला लो, तो ए बी भी हमको पहले मिल चुका है, तो ये भी कोई यूनिक पेयर नहीं है। देन ए बी के साथ हमने एक और b को ऐड कर दिया, जो जो जैसे जैसे कैरेक्टर आते जा रहे हैं हम उसको मिक्स करके देखते जा रहे हैं कि क्या ये यूनिक बन रहा है, नहीं बन रहा है तो एक और को ऐड कर दो, अब क्या यूनिक बन रहा है तो उसको नंबर कर दो। ठीक है, तो हमको ये जो b मिला, हमने इसके साथ जब इसको ऐड किया ए बी के साथ में, तो ए डबल बी बन गया, दैट इज अ यूनिक पेयर, क्योंकि पहले ये पेयर नहीं था अपने पास, तो अब हमने इसको नंबर कर दिया 4। ठीक है, फिर हम आगे गए, हमको मिला बी, बी अपने को पहले ही मिल चुका है, तो हमने इसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमको पहले मिल चुका है। बी के साथ आगे चले तो हमको ए मिला, तो पेयर बना बी ए, बी ए हमको पहले नहीं मिला था, हमको ए बी मिला था लेकिन बी ए नहीं मिला था, तो अगर सीक्वेंस इधर उधर है तो भी वो यूनिक माना जाएगा। ठीक है, पहले ए आगे था, बी पीछे था, अब बी आगे ए पीछे, तो दिस विल बी अ यूनिक पेयर। तो बी ए को हमने पेयर बना दिया और नंबर कर दिया 5। ठीक है, ओके खुशी, अभी आपका आंसर करती हूँ मैं क्वेरी का। ठीक है, तो बी ए मिल गया हमको, अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो हमको मिला ए, ए पहले मिल चुका है, फिर ए के साथ हमने पेयर किया बी को, बी को पेयर किया, तो ए बी भी हमको पहले मिल चुका है, देन हमने एक और बी को इसका साथ ऐड कर लिया, तो हमको मिला ए बी बी, ये भी हमको पहले मिल चुका है यहाँ पर, तो ये भी कोई यूनिक पेयर नहीं बना रहे तीनों मिलकर, इसके साथ एक और बी को ऐड कर दो, तो अब ये एक यूनिक पेयर है, तो इसलिए हमने इसको पूरे को पेयर कर दिया और नंबर दे दिया 6। ठीक है, अब पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खुशी का क्वेश्चन है कि सपोज ए बी 2 बार है तो फिर कैसे लिखेंगे। ए बी 2 बार होगा तो देखो यहाँ पर भी तो ए बी 2 बार आ गया था, यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर ए बी फिर से आया, तो हमने एक और कैरेक्टर को उसके साथ मिला दिया। लेकिन कहीं कहीं पे सिचुएशन हो सकती है कि जैसे यहाँ पर अगर लास्ट में सपोज ए बी होता, अभी तो नहीं है, तो लास्ट में अगर ए बी होता तो उस केस में ये नंबर यहाँ पर इसको रिपीट कर देते, यहाँ पर हम लिख देते 3, क्योंकि ये कोई यूनिक नहीं है, ये पेयर रिपीट हो रहा है, बट अभी ये केस है नहीं इस क्वेश्चन में, इसको कट कर रही हूँ। बट अगर कोई कंडीशन लास्ट में ना रह जाए, ऐसा लास्ट में ही होगा, नहीं तो हम मिलाते जाएंगे कैरेक्टर को, तो यूनिक बन ही जाएगा कभी ना कभी, बट लास्ट में ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर ही खत्म हो गए, तो तब कहाँ से लेके आए कैरेक्टर, तो तब कोई ग्रुप रिपीट हो सकता है, तो उसको सेम वही नंबर दे दो जो स्टार्टिंग में दिया था, क्योंकि एक बार उसको मिल चुका है नंबर, तो वही नंबर उसको एलोकेट कर दो। ओके, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट स्टेप लैम्पल जिप एनकोडिंग में यही होता है, ये था आपका पहला स्टेप, पेयरिंग करना और उसको एक एक नंबर देते जाना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम क्या मान लेंगे, नाउ लेट a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको जो वैल्यूज मिलेंगी ना वो सिंगल ही मिलेंगी, क्योंकि सिंगल पहले तो कोई है ही नहीं वैल्यू, तो वो यूनिक ही माने जाएंगे। तो सपोज अपने को जो कैरेक्टर स्टार्टिंग में मिले वो है 0 एंड 1। ठीक है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में सिंगल कैरेक्टर ही मिलने वाले हैं, तो ये मिले, तो हमने क्या किया, सपोज a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे हम आगे, यहाँ पर b हमने एज इट इज लिख दिया,
अभी जस्ट लेट किया है हमने, अभी इसकी वैल्यू को कहीं पुट नहीं करेंगे, हमने जस्ट मान लिया कि a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब हम नीचे आए, इसी मैसेज के नीचे हम इनको जस्ट उतारते चलेंगे। कैसे उतारते चलेंगे इनको? प्रथम अभी ओके ये स्टेप्स मुझे क्लियर करने दो, देन आई विल टेल यू। देखो ये b को हमने यहाँ पर रख दिया, a को हमने एज इट इज रख दिया। अब आई बारी ए बी की, तो ए बी को हमने क्या लिया था यहाँ पर, a को क्या माना था हमने 2। तो इस यूनिक पेयर्स के बाद, मतलब सिंगल वैल्यू के बाद, जब भी आपके इस तरह से मिले हुए पेयर आए, मोर देन वन कैरेक्टर जब भी फॉर्म होने लगे, तो इस स्टेप में क्या बोल रहा है लेम्पल-ज़िव एन्कोडिंग कि क्या करो कि आप लास्ट वाला कैरेक्टर तो एज इट इज लिख दो और फर्स्ट वाले की न्यूमेरिक वैल्यू उतार दो, ठीक है। फर्स्ट वाले की न्यूमेरिक वैल्यू आपको रखनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, b को एज इट इज रख दिया और a की हमने न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो a की न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ से आई, a को हमने क्या असाइन किया था 2, तो ये आ गया 2b। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, लास्ट वाले कैरेक्टर को हमने रख दिया यहाँ पर b और स्टार्टिंग वाले को रख दिया ab, दैट इज 3। 1 मिनट क्लास प्लीज। ओके तो हम लोग थे इस वाले स्टेप पे, ठीक है। तो b एज इट इज रख दिया हमने, a एज इट इज रख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर को तो एज इट इज उतार रहे हैं नीचे। लास्ट क्या है इसमें b, और उसके आगे वाला जो भी पेयर है चाहे सिंगल वैल्यू है उसकी हम न्यूमेरिक वैल्यू राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो a की न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2, क्लियर। देन नेक्स्ट में हमने क्या किया, हर एक पेयर वाइज हम लोग कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट में हमने क्या किया, ये जो लास्ट कैरेक्टर है b, इसको तो हमने रख दिया एज इट इज। देन ए बी जो पूरा पेयर है आगे वाला, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है ए बी की 3, वो रख दी। देन नेक्स्ट में लास्ट वाला कैरेक्टर हम ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख देंगे और फर्स्ट वाले की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, b की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, तो b की न्यूमेरिक वैल्यू है 1, तो हमने 1a लिखा। देन लास्ट में लास्ट कैरेक्टर को हम एज इट इज लिखेंगे और आगे वाले को a b b की जो न्यूमेरिक वैल्यू है 4, वो हमने यहाँ पर रख दी, यानी कि 4b। क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर है सब लोगों को, कैसे आई है ये वैल्यूज। अभी हमने ये वाली वैल्यूज यूज नहीं की और ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अब। हाँ एक क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, सपोज हमने लास्ट कैरेक्टर एज इट इज रख दिया और आगे वाले वेरिएबल्स की न्यूमेरिक वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ये वाला स्टेप अच्छे से किया हुआ है तो आगे वाले की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगर इसको 6 कोड कर रहे हो तो ये b को छोड़ करके आगे का जो पेयर है इसकी कोई वैल्यू ही ना हो। अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो आप इस b को ऐड ही नहीं करोगे, आप इतना ही पेयर क्रिएट करोगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर भी तो हम b को ऐड कर सकते थे लेकिन नहीं किया क्योंकि a b b ही आपका यूनिक पेयर था, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको 4b लिख दिया। अब इतना क्लियर है सब लोगों को, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। ओके अब हम ये वाली वैल्यूज यूज करने वाले हैं 0 एंड 1 वाली। तो 0 को हमने रिप्रेजेंट किया है, a को हमने रिप्रेजेंट किया है 0 से और b को हमने किया है 1 से, ठीक। तो अब हम b को की जगह पे जहां जहां पर b है वहां पर हम लिख देंगे 1 और जहां जहां पर a है वहां पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। और जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो हम इस स्टेप में हमको मिल चुकी है, उन न्यूमेरिक वैल्यूज की हम बाइनरी निकाल लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो ओवरऑल आपका जो लास्ट में पूरा मैसेज होगा वो बाइनरी में होगा, 0 1 के फॉर्मेट में होगा लास्ट वाला, ठीक है। तो देखो b की जगह पर आ गया 1, a की जगह पर आ गया 0, 2 की जगह पर आ गया 1 0 क्योंकि 2 की बाइनरी होती है 1 0, ठीक है। और b की जगह पर आ गया 1, यहाँ पर 3 की बाइनरी होती है 1 1 और b की जगह पर आ गया 1, 1 की बाइनरी होती है 0 1 क्योंकि 2 डिजिट पे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 को भी हम 2 डिजिट्स में ही लिखेंगे।
तो इसलिए हमने 1 की बाइनरी लिखी है 0 1, और ए की जो हमने अज्यूम किया था 0 था तो 0 लिख दिया। 4 की बाइनरी होती है वहाँ पे, यहाँ पर 1 0 0, 3 बिट में आता है 4, तो हमने 1 0 0 लिखा, और बी का हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आफ्टर कंप्रेशन कोड ये बन जाएगा। तो देखो कितना ज़्यादा कंप्रेस्ड हुआ है डेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इंटू 8 करो कितना होता है, 13 इंटू 8, कैलकुलेट करके बताओ 13 इंटू 8 कितना होता है, 104। ओके, 104 बिट्स पहले लग रहे थे, अब इन बिट्स को काउंट करो कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 104 को 15 बिट का कर दिया, तो ये आपका है कंप्रेशन। हाँ प्रथम, अब आपकी क्वेरी क्या थी? प्रथम आप अनम्यूट करो एक बार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, शॉर्ट में हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने ये बोला था कि नहीं, ये 2 भी लिखा है ना आपने, कौन से वाले उसके के साथ? आगे हाँ, 2B के आगे 2B के आगे 3B कैसे आया, 1A कैसे आया, ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ, ये आगे का कैसे सॉल्व होगा? ओके ओके, चलिए ये वाला स्टेप आपको रिपीट कर देते हैं। गौरव आपकी क्या क्वेरी है? या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम ये ऊपर जो पेयरिंग हुई है, जो ग्रुप बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ये कुछ किसी बेसिस पे बन रहे हैं कि मतलब क्या है के पीछे लॉजिक, क्या है, किस बेसिस पे बन रहे हैं? बिकॉज जैसे 1 2 तो ठीक है, वो अलग अलग है। 3 का जो ग्रुप है, जो पेयर बन रहा है, वो ए बी तो बन सकता है, वो कैसे, मतलब मुझे हाँ, बेसिस समझ नहीं आ रहा। क्लियर नहीं हुआ है आपको अभी स्टार्टिंग से ही? मैम नीचे का तो पूरा क्लियर हो गया, हाँ, नीचे का तो बस तभी वो हो जो पाएगा पेयर गौरव वाला है। जब ये ऊपर का होगा, बट हाँ आपको अगर ये स्टेप क्लियर नहीं तो ये क्लियर होने पे तो सारा सॉल्व हो जाएगा आपका। चलो ये भी रिपीट कर देती राइट हूँ मैं, और ये वाला भी। ठीक है, तो दोनों राइट। क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को लेते जा रहे हैं और एक यूनिक ग्रुप बनाते जा रहे हैं। अब गौरव की क्वेरी क्या है कि ये बी तो 1 आ गया, ठीक है, ए 2 आ गया, ठीक है, ये दोनों यूनिक है, लेकिन इसको ए बी क्यों लिया, ए बी ए क्यों नहीं लिया, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब तक हम ए तक आए थे तब तक बी भी नहीं हमें कभी मिला था ना ए मिला था, तो उनको हमने यूनिक वैल्यूज दे दी, दैट्स इट। अब हम जब यहाँ पर आए, इस वाले ए पर हम आए, तो ए को अगर जब हमने देखा तो हमने देखा कि ए ऑलरेडी आ चुका है एक बार, तो ये हमारे लिए कोई यूनिक वैल्यू नहीं है सिंगल ए। लेकिन अगर हम इसको मर्ज कर दें, यानी कि ग्रुप बना दें, जो इसकी नेक्स्ट आ रहा है बी, उसके साथ में अगर हम एक ग्रुप बनाए ए बी, तो क्या ये ए बी ग्रुप कभी पहले आया है एक साथ? नहीं आया है, तो इसलिए ये ए बी ही यूनिक ग्रुप बना। जबरदस्ती हम ए बी ए को अगर मिक्स कर देंगे तो वो भी यूनिक ग्रुप बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी यूनिक ग्रुप बनेगा। लेकिन जब एक कैरेक्टर को पकड़ के आप यूनिक ग्रुप बना पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट कैरेक्टर जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसका ये रूल भी है इस एल्गोरिथम का, कि आपका अगर एक कैरेक्टर लेने से यूनिक पेयर बन रहा है तो आप जस्ट वहीं पर एक यूनिक पेयर बना दो, नेक्स्ट कैरेक्टर को ऐड मत करो। ठीक है, तो इसलिए हमने ए नहीं लिया, ए बी पे ही जब हमको यूनिक पेयर मिल चुका है तो हमने उसको नंबर कर दिया 3, दैट्स इट। अब हम आगे गए, देखो ये प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट में आई कि ए बी तो पहले आ चुका था,
अब हमें नेक्स्ट कैरेक्टर को इसमें ऐड करना पड़ा। तो अब हम जब आगे गए तो हमको ए मिला, तो ए ऑलरेडी आ चुका है, हमने ए के साथ बी को जोड़ लिया, ए बी बन गया, ए बी भी हमारा पहले आ चुका है, तो इसलिए हमने एक और बी को इसके साथ ऐड कर लिया। तो अब जो ग्रुप बना वो क्या है, ए बी बी। अब ये यूनिक ग्रुप है, तो इसमें जबरदस्ती थर्ड बी को ऐड नहीं करेंगे। जब ये यूनिक बन चुका है, पेयर बन चुका है, जो पहले रिपीट नहीं हुआ है, तो उसको हम एक न्यू नंबर असाइन कर देंगे। फिर हम आगे गए, हमको बी मिला, तो बी ऑलरेडी मिल चुका था, तो इसलिए सिंगल पेयर नहीं बनाया, इसके साथ एक और कैरेक्टर को ऐड किया, ए को। तो अब ये बना बी ए, तो बी ए भी पहले नहीं आया था, तो इसलिए हमने उसको 5 नंबर एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए पहले आ चुका है, सिंगल नहीं बन सकता, उसके साथ एक और कैरेक्टर को मिलाया बी, तो बी भी ए बी भी बन चुका है ग्रुप, उसके साथ एक और कैरेक्टर को मिला दिया, ए बी बी ये भी बन चुका था, ए बी बी वाला पेयर, इसको इससे भी हमारा काम नहीं चला, तो हमने एक और कैरेक्टर को आगे लेके आए और उसको इसके साथ मिक्स कर दिया। तो अब देखो क्या बना अपना पेयर, ए बी बी बी, और ये कहीं भी यहाँ पर नहीं है पेयर, तो इसलिए ये यूनिक पेयर बन गया और इसको नंबर दे दिया 6। गौरव, आपका डाउट तो हो गया होगा सॉल्व, राइट? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर भी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इनको नीचे एज इट इज लिखा है लास्ट वाले कैरेक्टर्स को। ठीक है, लास्ट वाले कैरेक्टर, अगर कोई सिंगल एंट्रीज हैं तो उनको तो सीधा सीधा नीचे लिख दिया, जैसे बी था सिंगल तो बी को नीचे लिख दिया, ए सिंगल था ए को नीचे लिख दिया। यहाँ पर जो पेयरिंग वाले आ जाते हैं, उनके जो लास्ट कैरेक्टर हैं, उन लास्ट कैरेक्टर को तो आप सीधा सीधा नीचे सिंपल लिख दीजिए। लास्ट कैरेक्टर ए बी में कौन सा है, बी, ए बी बी में कौन सा है, बी, बी ए में कौन सा है, ए, और इसमें ये लास्ट वाला बी, वन कैरेक्टर ओनली। ठीक है, उसको लिख दीजिए और आगे जो बच रहा है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पर ए की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पर बी तो हमने लिख दिया, ए बी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 3, वो लिख दिया। यहाँ पर बी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1, वो लिख दिया। और यहाँ पर ये जो ए बी बी आया, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 4, तो वो 4 लिख दिया। ओके, प्रथम अभी क्लियर है कि ये कैसे लिखा है हम लोगों ने? यस, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। एंड गौरव, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो तो ठीक है, नहीं हुई है तो आप भी हैंड रेज करके बता सकते हैं, कुछ समझ में ना आया तो। हाँ प्रथम बोलो। तो ये ग्रुप का सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस का मतलब कि हाँ, ये ए बी बी ए कुछ भी हो सकता है, पर नंबरिंग आपको सीक्वेंस में करनी है, 1 2 3 4 5। जैसे कि भी हो सकता है बी ए बी। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस बाकी यूनिक होना चाहिए। और बाकी मैं तो हो गया सॉल्व, ठीक। ओके, यस खुशी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, इसमें ए और बी की वैल्यूज हमेशा फिक्स रहेंगी कि ए की 0 होगी और बी की 1 हमेशा? ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो आप चाहो तो बी को 0 करो और ए को 1 करो, तो वो हमारे ऊपर है कि हम किसको क्या कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, रिवर्स भी कर सकते हो आप इसको। थैंक यू। ओके, यस गौरव। या मैम, लेट्स सपोज ये जो ग्रुपिंग ऊपर हो रही है, पेयरिंग जो हो रही है, उसमें लास्ट 6 के बाद अगर ए 6 में जो है ए बी बी बी, उसके बाद अगर सी होता तो वो सी विल बी काउंट एज 7th ग्रुप, राइट? वो सिर्फ सिंगल सी को 7 काउंट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ओके, राइट, या दैट्स ऑल मैम, थैंक यू सो मच। ओके, चलो, बाकी किसी का भी कोई डाउट रिमेनिंग रहता है तो कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल आप एक काम करिए, एक क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ पहले वाला, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। एक ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में क्लास के ही ड्यूरेशन में कर लेंगे, फटाफट आप लोग का क्या रिजल्ट आता है वहीं पर देख लेंगे, ठीक है। तो चलो, वो वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आना, इसको देख के आना एक बार कि कैसे हुआ है क्वेश्चन सॉल्व। कल इसका क्लास में ही मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और यहीं पर आप सॉल्व करना फिर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।